एक दिन भगवान गाय चरा करके जैसे ही घर में आए, इतने में क्या हुआ मालूम है? देखा कि मां यशोदा रसोई में महाराज कुछ बना रही थी, कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ले रसमलाई गुलाब जामुन। तो कन्हैया ने कहा मैया एक पकौड़ी हमें तो खिलाए दे। मैया ने कहा नहीं भागो यहां से, जा दूर 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 भागो। बोले क्यों मैया, किसके लिए बन रही हैं ये सारी सामग्रियां? बोले लाला पहले जय जय को भोग लगेगो, फिर बाद में तेरे को खाने को मिलेगो। ठाकुर जी ने मनी मन सोचा सबसे बड़े जय जयकार तो हम ही है, ये दूसरे अलई बलई कहां से आएगा। तो बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने कहा बेटा ये हमारे बहुत पुरानी खानदानी पूजा है। अच्छा बाबा तो कौन है? तो नंद बाबा ने कहा कि परजन्य भगवान इंद्र मेघास्तप तत्पूर्तया ते भीवन्ति भूताना प्रेणौ जीवनं पया। प्राणिनाम जीवनम पया। अरे वो इंद्रदेव है, पानी बरसते हैं और पानी के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। जल ही जीवन है, इसलिए इंद्र के लिए हम सब लोग जीवन धारण किए हुए हैं। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, ये हमारी खानदानी पूजा है, साल भर में एक बार। तो कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, जहां इंद्र की पूजा नहीं होती है क्या वहां पानी बरसता नहीं? नंद बाबा ने कहा तू क्या कहना चाहता है? कन्हैया ने कहा बाबा हम ये कहना चाहते हैं अगर पूजा करनी है तो हमारे ब्रज में एक प्रत्यक्ष देवता है, या की पूजा करो जिसकी तलाटी पे हमारी गाय भी रहे, हम गोचारण करते हैं, सुंदर सुंदर घास है, कंदरा है, सुंदर फल फूल है। बोलो कौन है? बोले ये गिरिराज महाराज है। बोले गिरिराज धारण की जय, गिरिराज महाराज की जय। नंद बाबा ने कहा बेटा ये तो हमारे अकेले की पूजा तो नहीं है, ये तो पंचायती पूजा है, हम सभी से पूछेंगे। सभी से पूछा, जितने ग्वाल बाल थे सभी ने कहा हम तो कन्हैया के साथ गिरिराज जी की पूजा करेंगे। लेकिन जो बड़े बूढ़े थे ना ब्रजवासी, बोले नहीं नहीं ये कृष्ण 7 साल का है, कन्हैया 7 साल के बालक की बात मान करके हमारी इतनी पुरानी पूजा बंद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और भैया अगर इंद्र की पूजा बंद कर दिया तो इंद्र नाराज हो जाएगा, नाराज होकर के कोपित होकर के पानी बरसाएगो, सारे ब्रज को डुबा देगो, फिर हम लोग कहां जाएंगे? तो कन्हैया ने कहा अरे भैया तुम लोग यह बात की चिंता मत करियो, हमारे गिरिराज बाबा के पास बहुत लंबे से हाथ है, सबकी रक्षा करेंगे। और एक बात बताऊं, इतने दिनों से इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र ने कभी दर्शन दिया? बोले नहीं, आज तक नहीं देखा। वो कैसा है, काला है, गोरा है, दुबला है या पतला है? बोले है ही नहीं, कहां से दिखाई देगा? अरे हमारे गिरिराज बाबा की पूजा करोगे तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन भी देगा और मांग मांग के खाएंगे। अब महाराज सारे ब्रजवासी ने कहा भाई हम तो देवता को देखेंगे, हैं? हम देवता को देखेंगे और देवता की पूजा करेंगे, गिरिराज जी की। अच्छा लाला एक बात बताओ, तेरा जो देवता है वो क्या खाता है, क्या पीता है, ये तो बता। बोले हमारे देवता 56 भोग खाते हैं। अच्छा 56 भोग? बोले हाँ ये 56 भोग पाते हैं। अब महाराज ब्रजवासियों के घर में 56 भोग बनने लगा, सबके घर में चूल्हा पड़ गया, लग गया और महाराज सब 56 भोग बनाने के लिए सब एकदम तैयार हो गए। अब 56 भोग बना करके
बैलगाड़ी में भर भर करके गिरिराज जी की तलाटी पे लेके आए। बोले कहाँ है तुम्हारे गिरिराज जी? बोले ये तो देखो ना। बोले पहले गिरिराज जी के स्नान कराओ। और गिरिराज जी 7 कोस के है, तो 7 कोस को स्नान कराने के लिए कितना पानी चाहिए बताइए? बहुत पानी चाहिए। ब्रजवासी सुबह से लेकर के शाम तक जमुना जी से पानी ढोते ढोते कहते हैं भैया हमारी तो कमर झुक गई, टूट गई। लेकिन तेरे जो गिरिराज महाराज जी की अभी तक एक नाखून भी गिला नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, अरे भैया अभी हम गंगा जी यहाँ प्रकट कर देते हैं। तो भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया, सो नाम पड़ गए हो मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गए। और इसके बाद सारे ब्रजवासी भगवान श्री गिरिराज महाराज जी को स्नान कराए और फिर भगवान स्वयं पुजारी बन गए। और पुजारी बन करके एक रूप धारण करके गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और कहता लाओ ब्रजवासियों भो। भगवान 4 भुजा प्रकट करके गिरिराज महाराज जी के रूप में सारे ब्रजवासियों से भोग मांग रहे हैं। भगवान दाएं हाथ से बाएं हाथ से चौथे हाथ से खूब भोग पाने लगा। खा रहे भगवान प्रेम से। देखो जो ब्रजवासी होते हैं ना वो पहले मिठाई खाते हैं, मिठाई से शुरुआत। भोग 2 प्रकार के होते हैं, एक पक्का और दूसरा कच्चा। पक्को भोग क्या है महाराज? एक मिठाई, रसगुल्ले, रसमलाई, कचौड़ी, पकौड़ी, मगड़ी, कितने प्रकार के रसगुल्ले, कितने प्रकार। ब्रज में देखो राजभोग होते हैं इतने बड़े बड़े, एक राजभोग आप खा नहीं पाओगे। राजभोग और रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन। और एक छोटे छोटे होते हैं रसगुल्ले जो रबड़ी में डाल के पाया जाता है। जलेबी, एक तो जलेबी महाराज जहां तहां मिलती है, और एक जलेबी है स्पेशली केवल ब्रज में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलती है। वो भी कहाँ? ज्योतिपुरा। आलू की जलेबी और इतनी करारी है महाराज पूछो ही मत। एक बार आपके मुंह के अंदर गया तो आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। इतनी मतलब अब कभी जाओ वहां दूध और जलेबी का भोग लगाओ और गिरिराज महाराज जी को भोग लगाओ और फिर आप पा करके देखो इतना आनंद आएगा। जलेबी का भोग लगा। खूरचन, खूरचन जानते हैं क्या होता है? और महाराज बालूशाही, कलाकंदी। देखो मुंह में पानी मत लाना, ये तो भगवान का छापाना भोग लाग रहे हैं। दर्शन मिलेगा, दर्शन के बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी मिलेगा। छापाना भोग लग रहे हैं ठाकुर जी का। और सबसे अच्छी बात है भगवान के लिए कड़ी चावल भोग लगा। हाँ, गिरिराज जी का बहुत प्रसिद्ध भोग है। मिष्टान्न, खीर बना भगवान के लिए। खीर तो महाराज कितने प्रकार के, साबूदाने के भी बने, सामा चावल के भी बने और मखाने के भी बनाया। कितने प्रकार के खीर बनाए। और महाराज कितने प्रकार की सब्जियां, शाही पनीर, पालक पनीर, चिली पनीर, सब नाम सुना है। चिली पनीर। और महाराज डोसा भी बना, इडली भी बना, सांबार भी बना, रसम भी बना। एक बार मैंने कह दिया था कथा में ठाकुर जी के लिए पास्ता भी बना। बोले महाराज उसमें पास्ता भी था क्या? पिज्जा भी था? होते तो भी अरे भाई जब अभी है तो उस समय क्यों नहीं होगा? जब अभी है तो जब उसी समय था अभी इसी समय भी है, बल्कि उसी समय जो जो चीज है था अभी है ही नहीं, वो हम जानते भी नहीं, को कहां से भोग लगाएंगे? इतने ब्रजवासी चावल का इकट्ठा किया, बन गया अन्नकूट, नाम पड़ गया अन्नकूट।
भगवान जी के लिए रोटियां, बेजर की रोटी भोग लगा, पान, माखन, मिश्री, कितने प्रकार के जो हमको याद भी नहीं आ रहे, कितना जो हम नाम भी नहीं जानते, वो भगवान को भोग लगा है। भगवान जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं, एक हाथ से, दूसरे हाथ से, तीसरे हाथ से, चौथे हाथ से पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे। मधुमंगल था, ब्राह्मण को छोड़ा, कन्हैया से कहा, कन्हैया इधर आइयो रे। बोले हाँ क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। कान पास किया, बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले तेरे गिरिराज जी कितने दिन के भूखे हैं, हाँ ऐसे कोई खावे? बोले अरे ठाकुर जी बड़े प्यार से पा रहे तो पाने दो ना। बोले भैया हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से खा रहा है, एक भी महाराज पूरी भी नहीं छोड़ेगा। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाए तो सारा एकदम चट करके जाएगा। जिस तरह से खा रहे हैं एक भी लड्डू भी नहीं छोड़ेगा। बोले भैया हमारे गिरिराज जितने खाते हैं ना उसके 4 गुना देता है, 4 गुना देते हैं। माँ यशोदा ने कहा लाला, बोले हाँ मैया। बोले इधर आइयो। बोले हाँ तू बाता क्या बात है? बोले तेरे कान में कहूंगी। तो हाँ मैया बताइए। बोले लाला एक बात बताओ, मैं तभी से देख रही हूँ तेरे गिरिराज बाबा तू देखने में बिल्कुल सेम सा, एक जैसा क्यों है? वहाँ की शकल और तेरी शकल, दोनों की शकल एक जैसी क्यों? तो ठाकुर जी ने बात बनाई। बोले मैया तू नहीं जानती, जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मेरे गिरिराज जी को पिलाता हूँ। ये नहीं कह सकते है ना कि हम दोनों तो एक ही है। अब महाराज भगवान जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। आइए, इंद्र के पास नारद जी गए दौड़ करके। इंद्र बैठा हुआ था। नारद ने कहा देवराज इंद्र। बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले तुम्हारा तो पत्तल साफ हो गया। बोले क्या मतलब? बोले अरे तुम्हारी इतनी पुरानी पूजा, वो नंद को छोड़ा 7 साल को छोड़ा है, या की बात मान करके इतने बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी वो एक पत्थर की पूजा कर रहा है। अच्छा हमारी पूजा नहीं है? बोले है ही नहीं। अब क्या होगा? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसी समय इंद्र ने क्या किया, महाराज काले पीले नीले बादलों को बुलाया, जो बादल महाप्रलय के समय बुला करके बारिश कराते थे। कि गणम संवर्तकम नाम मेघानम चंतिकारिणम। संवर्तक मेघों को बुलाए, बोले जाओ ब्रज को डुबा दो। और महाराज चारों तरफ से काले पीले नीले बादल आए और तड़ 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 बारिश होने लगी। इतना जोर से महाराज बिजली कड़क रही है, चारों तरफ से पेड़ उखाड़ रहे हैं, इंद्र वज्रपात कर रहे हैं, खूब बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगा, अरे कन्हैया देखो इंद्र नाराज हो गए, हमें बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गिरिराज जी की तलाटी पे आ जाओ। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलाटी पे आ गए। भगवान ने कहा सब नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किया, उसी समय 7 साल के कृष्ण ने 7 कोस गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ के इसी कनिष्ठ अंगुल के ऊपर धारण किया। बोल गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धारण की जय हो। गिरिराज को उठा लिया, गिरिराज उठा लिया। 7 दिन 7 रात वर्षा हुआ, लेकिन एक कीड़ी तक भी नहीं मरी। इंद्र आए, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। अब सब लोग मिल करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता देते हैं। देखो कल भगवान की और भी लीलाएं होगी, और रास लीला उसके अंतर्गत गोपी गीत, जो गोपी गीत का पाठ सुन लेता है या करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए गोपी गीत का यहाँ पर गायन होगा। और ठीक इसी समय रुक्मिणी मंगल, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी देवी के साथ होंगे। तो आप सभी लोग आएंगे। और एक विशेष सूचना है,
हमारे जो एक कथा चली रही है, इसमें हमारे इस हरिद्वार के जो भक्त लोगों की सहायता से इन लोगों ने कुछ सहायता किया और हमने अपनी तरफ से भी कुछ किया मंदिर के लिए। तो इसमें मैंने कुछ लोगों का नाम लिया था और कुछ लोग रह गए, क्योंकि लोग धीरे धीरे सेवा कर रहे हैं। तो जैसे नाम आ रहे हैं मेरे पास, मैं वैसे बोल रहा हूं। तो ये सारे भक्त लोग हैं, ज्यादातर हमारी इस मुखिया गली के भक्त लोग हैं, सेवा में जुटे हुए हैं। बाकी बहुत दूर दूर से जो जोलापुर है और क्या बोलते हैं खड़खड़ी सुकी नदी, वहां से भी माता लोग भी सेवा किया है। कोई देहरादून से भी हमारे एक भक्त है जो हमारे प्राणांशु अग्रवाल, जो उनके पिताजी श्याम कृष्ण लाल और पंकज अग्रवाल पुत्र प्राणांशु अग्रवाल, इन्होंने भी सेवा किया है। और इसके साथ श्रीमती सुधा डोलिया, श्रीमती राम नंदी शर्मा, श्रीमती सीता देवी और श्रीमान सुखलाल शर्मा जी, इन लोगों ने सेवा किया। और इससे पहले भी मैंने नाम लिया था, और एक माता जी हैं जो श्रीमती मीरा धीमान माता जी, इन्होंने कल और आज दोनों दिन प्रसाद की सेवा किया है। और आज मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत बड़े बर्तन की सेवा किया है हमारे जो श्रीमती मीरा धीमान जी। तो इन सभी भक्तों के लिए जोरदार एक बार सभी लोग ताली बजाइए। भगवान इनके मन में जो भी इच्छा है पूरी करें और इनके घर में सुख शांति दें, इनके घर में लक्ष्मी की कमी ना हो। इस प्रकार ये लोग भगवान की सेवा करते रहें। तो आइए अभी हम सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है और पीछे पीछे सारे ब्रजवासी, उसके पीछे हम लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि गिरिराज सर्व अभिष्ट प्रदाता है। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा जो कर लेते हैं उसको कभी माँ के पेट में आना नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग भले यहाँ शरीर से रहो, लेकिन मन से हमारे साथ गिरिराज जी की तलाटी पे चलते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। भले गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 चढ़े ओ तो पे चढ़े दूध की धारे, हाँ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे टीका रोरी को, तेरे माथे बेटा रोरी को, अरे तेरे माथे टीका रोरी को, तेरे माथे टीका रोरी को, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, खड़े होकर तेरे माथे खड़े हो जाइए, कोई सवाल नहीं, खड़े होकर के बैठे बैठे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोही रहे, कानन कुंडल सोई, तेरे कानन कुंडल सोही रहे, कानन कुंडल सोए रहे, तेरी झांकी बनी है विशाल गोपाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई मारे मेरो मनुआ, गोवर्धन को नाय माने हरि नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाओ मेरे नाय माने मेरो मनुआ। शेर की करुण कन्हैया, शेर के करुण कन्हैया, हरि सात शेर की करुण
करैया, सात शेर की करूँ है कढ़ैया। ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। न तो गोवर्धन को गाऊं नाय माने मेरो मनुआ। और चमेली उजाई रही, जाए रही चमेली उजाए रही। अरे शीला और सुशीला उजाई रही। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे आठाना की पाव जलेबी, आठाना की पाव जलेबी। अरे 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी। अरे बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को नाय माने। अरे रे रे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। अरे रे रे नाय माने मेरो मनुआ। बल गिरिराज महाराज की जय, धरण की जय, जय श्री राम। आइए सभी लोग बड़े भाव से मिलकर के गिरिराज धरण की आरती करते हैं। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। श्री हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं। हरि मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि तेरी बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं।
दास दास के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, दुख जीवन प्यारे इन चरण के दर्शन पाऊं, संग सोहे व्रस भान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, युगल छवि हृदय में बसाऊं, श्याम सुंदर देहि आरती गाऊं, हे कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम राम संतम हृदयारविंद भवानी हृदयं नमामि माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव देव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि ओम शांति